आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार 2024 में लाल किले से झंडा फहराएंगे। आरजेडी के मंत्री ने किया बीजेपी के तंज का पलटवार। हुबली ईदगाह मैदान में शुरू हुआ गणेश चतुर्थी समारोह। एससी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। रातों रात बदल दिए गए बिहार के कानून मंत्री कार्तिक मास्टर अब संभालेंगे गन्ना उद्योग विभाग। आनंद शर्मा ने कांग्रेस के कार्यक्रम से किनारा किया। हिमाचल के मैनिफेस्टो प्रोग्राम में नहीं गए, कल गुलाम नबी से मिले थे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर का उतरना तय। केरल के प्रदेश अध्यक्ष बोले वह योग्य हैं, लड़ सकते हैं। दिल्ली के स्कूलों को लेकर कैमरे पर भिड़े बीजेपी और आप नेता, देखे वीडियो। देश के इन हिस्सों में अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। मिखाइल गोर्बाचेव का निधन। विकी कौशल और अपनी शादी पर रणवीर सिंह का जोक, बोले कैटरीना दीपिका हमारी औकात से बाहर। और हांगकांग के खिलाफ मैच में इस पाकिस्तानी प्लेयर से खतरा, धोनी रोहित को बना चुका है शिकार। कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ताजा घटनाक्रम में अंजुमन इस्लाम में हुबली के ईदगाह मैदान में उत्सव की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेशों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि मंगलवार को देर रात हुई सुनवाई में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ नगर आयुक्त के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें शहर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में विधि मंत्री बनाए गए पटना के बाहुबली अनंत सिंह के करीबी एमएलसी कार्तिक कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। कार्तिक कुमार के स्थान पर अब गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद को नया विधि मंत्री बनाया गया है। वहीं कार्तिक को अब बिहार के गन्ना उद्योग विभाग में मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नए मंत्रियों के विभाग में बदलाव को लेकर कैबिनेट सचिवालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि पहले सितंबर तक के लिए हाई कोर्ट ने कार्तिक कुमार को जमानत दी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद और सीनियर लीडर आनंद शर्मा भी बगावती मूड में दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से आने वाले शर्मा ने बुधवार को पार्टी के मैनिफेस्टो प्रोग्राम से किनारा कर लिया। वे इसमें शामिल नहीं हुए। इससे पहले शर्मा ने 21 अगस्त को हिमाचल कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया था। हालांकि तब उन्होंने कहा था कि वे विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट जरूर मांगेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने की अटकलें लगाई जा रही हैं। G23 का हिस्सा रहे शशि थरूर की दावेदारी से कांग्रेस में मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा कि शशि थरूर योग्य नेता हैं और वह कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए उतर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सुधाकरन ने कहा कि यदि शशि थरूर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर उन पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है और उनके नेताओं को हक है कि वह पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव में उतरे। दिल्ली में शराब नीति को लेकर शुरू हुई जंग अब स्कूल पर आ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और बीजेपी के नेता गौरव भाटिया इसके चलते दिल्ली की सड़क पर स्कूल के बाहर एक कैमरे पर तू मैं करते दिखाई दिए। आपके सौरभ और बीजेपी के गौरव दोनों ने वीडियो ट्वीट करते एक दूसरे पर सवाल उठाए हैं। दरअसल बीजेपी ने आप पर स्कूल घोटाले के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप सरकार ने 500 नए स्कूलों के दावा किया है, लेकिन वो लिस्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो वास्तव में कभी बने ही नहीं हैं।
मॉनसून सीजन में देश के कई राज्यों में घमासान बारिश हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों के कई जगह बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर मौसम की जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में कम बारिश ही होगी। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मध्यम बारिश होने की संभावना है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को दक्षिणी मध्य प्रदेश, 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच बिहार में बारिश का अनुमान है। सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। वो 91 साल के थे। गोर्बाचेव लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। गोर्बाचेव वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने बिना खून बहाए शीत युद्ध खत्म कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में सालों तक शीत युद्ध चलता रहा। एक और शीत युद्ध खत्म करने का ताज उन्हें मिला है, तो दूसरी ओर सोवियत संघ को बिखरने से ना रोक पाने की नाकामी का दाग भी। मिखाइल गोर्बाचेव वो राष्ट्रपति थे जो सुधार करना चाहते थे, लेकिन असल में वो अपनी ही सत्ता की कब्र खोद रहे थे। गोर्बाचेव के सामने ही सोवियत संघ बिखर गया था। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह बीती रात हुए फिल्म फेयर अवार्ड की शान बने। वैसे ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि रणवीर सिंह जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। रणवीर सिंह ने अपनी एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस से सभी को एंटरटेन किया। इसके अलावा अपनी लेडी लव दीपिका पादुकोण के लिए रणवीर हाले दिल बयां करना नहीं भूले। रणवीर सिंह ने अवार्ड नाइट में अपनी शादी पर जोक मारा, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने को मजबूर हो गए। सबसे मजेदार बात यह है कि रणवीर ने अपने जोक में विकी कौशल को भी शामिल कर लिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि रणवीर सिंह इवेंट होस्ट कर रहे थे, तभी विकी कौशल और कैटरीना कैफ की ग्राउंड एंट्री हुई। फिर रणवीर सिंह बोले, विकी कौशल का शानदार साल बीता है। विकी और मैं दोनों ही ममाज बॉय हैं। हम दोनों ही करण जौहर की फिल्म तख्त में भाई बनने वाले हैं। आखिरकार हम दोनों ही डार्क और हैंडसम हैं। दोनों ही अपनी फेयरी टेल लाइफ दीपिका और कैटरीना से शादी करके जो जी रहे हैं। लोग हमें कहते हैं वो दोनों हमारी औकात से बाहर है। भारतीय क्रिकेट टीम आज 31 अगस्त एशिया कप 2022 सीजन में अपना दूसरा मैच खेलने के लिए उतरेगी। यह मैच हांगकांग के खिलाफ होना है। मुकाबला भारतीय समयानुसार समय 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम को एक पाकिस्तानी खिलाड़ी से सबसे ज्यादा खतरा रहने वाला है। यह प्लेयर एहसान खान है, जो ऑफ स्पिनर है। एहसान खान इसी साल 27 दिसंबर को 38 साल के हो जाएंगे। एहसान पाकिस्तानी मूल के हैं जो हांगकांग के लिए खेलते हैं।